देखिए गिनती क्योंकि हम और आप 6 क्लास से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन आप क्योंकि उसमें रेमेडियल के भी बच्चे ही हैं और अगर 0 से शुरू करोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 15 मिनट ज़्यादा लगेंगे, इससे ज़्यादा नहीं लगेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं उस कंटेंट को आप सॉलिड तरीके से बच्चे को देने की बात करते हैं। मेरे हाथ में क्यूब्स हैं। देखिए प्रशिक्षण का उद्देश्य भी आपका बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। जो कुछ हम पढ़ाते हैं उसमें कोई भी कहीं भी किसी प्रकार की कमी नहीं है, केवल उस कंटेंट को हम रोचक और नया प्रेजेंटेशन देने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चों को आकर्षण के माध्यम से विद्यालयों में ठहराव बढ़ाने के लिए, नामांकन बढ़ाने के लिए, अपने सब्जेक्ट को रुचिकर बनाने के लिए इस कंटेंट का प्रयोग करना, स्किट का प्रयोग करना। देखिए गिनती सामान्य 1 2 3 4 5 तो होते ही हैं। अब मान लीजिए मैं इनसे आपको सम और विषम संख्याओं से परिचय कराना चाह रहा हूं। जैसे मेरे पास 1 2 3 4 5 और 2 7, या मान लीजिए 2 और ले लेता हूं 9 संख्याएं। अब मान लीजिए मुझे बच्चे को 9 संख्या सम है या विषम। सामान्यतः अब तक हम लोग अपने अपने तरीकों से समझाते आए। किसी ने कहा 2 के पहाड़े में आए वह संख्या सम, और जो 2 के पहाड़े में आए ना आए वो आपकी विषम। सामान्यतः हमारी यही अब तक की व्यवस्था समझाने की रही है। अब देखिए उसको नया रूप अगर आपको देना है, उन बच्चों से आप कहिए कि 2 के जोड़े बनाते जाइए। मैंने 1 जोड़ा बनाया 2 का, 1 और 2 जोड़े हो गए, 3 जोड़े हो गए और 4 जोड़े हो गए। मेरे पास एक ऐसा क्यूब बच गया जिसका कोई भी जोड़ा नहीं बना, इसलिए ये संख्या हो गई आपकी विषम। यानी दूसरे शब्दों में हम कहें कि जिसका भी पेयर न बने, अगर इन क्यूब्स की 2 में इन क्यूब्स को बांटा जाए और यदि वो 2 में न बट पाए, एक ऐसा बच जाए, ऐसी सभी संख्याएं आपकी क्या हो गई? विषम। अब देखिए इसी चीज को हमारा ये मेरा मैंने कौन सा आपको कंटेंट कौन सा टॉपिक समझाया? विषम संख्या। लेकिन कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से यह भाग भी हो रहा है। मेरे पास क्यूब्स कितने थे? 9 में से मेरे जोड़ा बना 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 और 4। कहीं ना कहीं 2 के मेरे 4 पेयर बन गए। अर्थात मैंने 9 में 2 का भाग लगाया तो मेरे जोड़े कितने बने? 4, जो यहाँ पे बने। यानी कि 2 के जो पेयर्स बने वो कहीं ना कहीं हमारे भाग में भागफल को अंकित करता है। और मैंने 2 के जो पेयर बनाए वो कहीं ना कहीं 2 का भाजक या 2 का पहाड़ा आप कह सकते हो, उसमें 2 के पहाड़े की बात कर रहे हैं। जो मेरे हाथ में 1 बच गया वो कहीं ना कहीं भागफल में आपका शेष को अंकित करता है। यानी कि दूसरे शब्दों में अभाज्य संख्याओं में आप 2 का पहाड़ा भी कहीं ना कहीं या 2 का भाग भी कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से देखते हैं। इसी प्रकार अगर मैं इनकी संख्याओं की संख्या 9 की जगह 8 कर दूं और फिर बच्चों से खेल में कहूं कि बेटा 2 के जोड़े आपको उठा करके रखने हैं, तो सीधी सी बात है कितने पेयर्स बन जाएंगे? 4। और किसी भी प्रकार का कोई शेष क्यूब नहीं बचेगा। अर्थात ये आपकी कैसी संख्या हो गई? सम संख्या हो गई। आपने खेल में सम और विषम संख्या और हल्के फुल्के ये भी भाग हो गया, लेकिन कैसा भाग हो गया? जिसका शेषफल 0, यानी कि 0 शेषफल वाला 2 का भाग। तो इस तरीके से आप एक सम विषम और भाग की संकल्पना को स्पष्ट कर सकते हैं। छोटी सी बात है, हम बच्चों से कहते हैं कि संख्या 1 2 3 4 5 समझाते हैं, और कहीं ना कहीं हम बच्चों से कहते हैं कि संख्या में एक ऐसी व्यवस्था होती है कि पिछली संख्या में 1 जोड़ दिया जाए तो आने वाली संख्या नई बड़ी संख्या 1 मिलती है। यानी कि प्रत्येक क्रमगत संख्याओं में 1 बढ़ाने पर आगे वाली संख्या मिलती है।
शायद इतना सा स्टेटमेंट कह करके मैं नहीं समझता कि सारे बच्चे समझ पाए। अगर देखिए कोशिश करिए इससे समझाने की कि व्यवस्था कैसी होती है। एक अगर मैं उसमें एक जोड़ दूं तो ये दो, कुल मिला के इससे बड़ा लंबा पिलर दिख रहा है, यानी ये वाली संख्या कहीं ना कहीं इससे बड़ी है। सांकेतिक रूप से दिखा रहा हूं, और सांकेतिक के साथ साथ अगर क्यूब को गिन लो तो न्यूमेरिकल रूप से भी मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं कि यह एक है, यह दो है, यह तीन है, एक 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 क्यूब बढ़ता जाता है। इस प्रकार हमारी संख्याओं की रचना होती है, 1 2 3 4 5। इससे दो चीज बच्चा सीख रहा है। एक तो सांकेतिक बड़ा छोटा, ये छोटी बड़ी बड़ी बड़ी, और कहीं ना कहीं हमारे मैथ्स का एक टॉपिक और क्लियर हो रहा है, आरोही क्रम। हमने आरोही क्रम बच्चे को सिखाया, हमने क्रमगत संख्याओं की रचना उसके दिमाग में। देखिए एक तो होता है मैं संख्या लिख दूं कि 1 2 3 4 और बच्चों से एक एक जोड़ रहा हूं तो क्लियर है, लेकिन इस प्रकार की व्यवस्था को जो बच्चा समझेगा वह, और जो उसके सॉफ्ट मेमोरी में जो प्रिंट रिच उसके तैयार होगा 1 2 3 का 1 2 3 का जो प्रिंट रिच जो सॉफ्ट मेमोरी में तैयार होगा, वो उसको इससे जोड़ेगा और कहीं ना कहीं वो स्थायी ज्ञान की तरफ आगे बढ़ रहा है। देखिए इसी इंस्ट्रूमेंट से अगर मैं एक चीज और समझाना चाहूं तो वह भी समझाई जा सकती है, दशमलव संख्याएं। देखो दशमलव संख्याओं में ऐसी व्यवस्था होती है, अगर इसे मैं 0 मान लूं और इसे 1 मान लूं तो ये क्या होती है आपका 0.1 0.2 0.3 और इस तरह से लास्ट में 0.9 और अगला 1। तो ऐसा ही तो होता है। कहीं ना कहीं मैंने बच्चे को एक बताया कि कोई भी एक लंबाई ले लीजिए, उसके 10 हिस्से करने पर उसका एक हिस्सा जो होता है वो 0.1 को अंके, लेकिन कहीं ना कहीं यह 0.1 0.2 से छोटा है, यानी 0.2 जो है 0.1 से बड़ा है, 0.3 जो है 0.2 से कहीं ना कहीं बड़ा है, और उनमें बड़ा कैसा 0.1111 के उसमें इंक्रीमेंट होता है। तो वह चीज भी आप इसी से समझा सकते हो कि बच्चों ये वाला 0 एंड मान लीजिए आप, ये 0 है तो ये कितना हो गया आपका यहाँ पर 0.1, ये कितना हो गया 0.2, ये 0.3 0.4, इस तरह से आप, तो कहीं ना कहीं दशमलव संख्याओं में जो 10 पार्ट किए जाते हैं उनमें क्या संबंध होता है कि पहला जो पार्ट है उससे दूसरा वाला बाद का पार्ट जो थोड़ा सा बड़ा होता है, 0.1 उसमें बढ़ता है, 0.1 और आगे बढ़ता है। तो कहीं ना कहीं बच्चे के यह भी क्लियर होगा कि 0.1 से 0.2 बड़ा, दो चीज आपकी क्लियर हो गई। अब देखिए यहाँ से भाज्य अभाज्य संख्याओं के बाद अगर मैं इनमें ये संख्याएं आपके पास है, सम विषम आपने देखी ली, अब मैं आता हूं भाज्य अभाज्य पर। अभाज्य मान लीजिए मैं आपके मैं 12 ले रहा हूं, तो मैंने 12 संख्या ली, मतलब 12 क्यूब्स ले लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। मेरा प्रश्न है बच्चों से कि 12 भाज्य है या अभाज्य। पहले मैंने सम विषम की बात, सम विषम में तो केवल 2 का ही पता चला, लेकिन अभाज्य में 2 से तो मतलब नहीं है। तो मैंने बच्चों से कहा जितने भी संभव पेयर्स हों आप बनाइए। मैंने 12 क्यूब्स यहाँ पर रख दिए। मैंने बच्चों से कहा 2-2 से शुरू करिए। पहले आपको 2-2 के जोड़े बनाने हैं, फिर आपको 3-3 के बनाने हैं, फिर आपको 4-4 के, इस तरीके से आप बनाइए। 12 क्यूब्स के मैंने पहला बच्चों को निर्देश किया 2-2 के बनाइए, तो 2 4 6 8 10 और 12 बन जाएंगे। यानी कि 2-2 के जोड़े बनाने पर 6 जोड़े संपूर्ण रूप से बन जाएंगे, यानी कि 2 12 का भाजक है, ठीक है ना। फिर मैंने कहा अब मेरा दूसरा ये है 3-3 के बनाइए। संख्या 12 ही है, मैंने क्या बताया 3-3 के बनाइए। दूसरा 3 का 1 बनाया, 3 का 2, 3 3 3 और 3, कितने बन गए 4। कोई क्यूब मेरे पास शेष नहीं बचा, इसलिए 3 भी इस 12 का भाजक है।
अब मैंने कहा उन्हीं 12 क्यूब्स के आप 4-4 के पेयर बनाइए। जब मैंने 4-4 के बनाए, 4 और 4 8 और 4 12, अभी भी मेरे पास कोई क्यूब शेष नहीं बचा, इसलिए 4 भी इसका भाजक है। अब मैंने उससे कहा 5-5 के ग्रुप बनाइए, तो 5 और 5 10, बच गए शेष 2, इसलिए 5 इस संख्या का भाजक नहीं है। आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। अब आप बनाइए 6-6 का पेयर, तो 6 और 6 12, 6 इसका भाजक है। और इसी तरह 7 8 9, जहां पे भी कोई भी मतलब ग्रुप बन जाए तो वो आपका भाजक हो गया, और कहीं पे भी ग्रुप नहीं बन पाता है। जैसे अगला मैं 7 का ग्रुप बनाऊंगा तो 7 का एक ग्रुप तो बन जाएगा लेकिन दूसरा नहीं बनेगा, इसलिए 7 भाजक नहीं है। इस तरीके से आप उसमें भाज्य संख्या, तो ये किस किस से मतलब कैसी हो गई संख्या ये? देखिए भाजक, अगर एक भी ग्रुप ऐसा बन जाए संपूर्ण, तो वह संख्या भाज्य कहलाएगी। यहाँ तो कितने सारे बन गए? 1 2 3 और 4, यानी कि यह संख्या भाज्य संख्या। अगर मैं ले लूं 11, तो इसमें कोई ग्रुप नहीं बन रहा, ना 2 के बनेंगे, ना 3 के बनेंगे, ना 4 के बनेंगे, ना 5 के बनेंगे, किसी भी प्रकार का कोई ग्रुप नहीं बनेगा, इसलिए एक ऐसी संख्या होगी आपकी अभाज्य। अगर एक ग्रुप भी बन जाता है सिंगल, चाहे वो 2 का हो, 3 का हो, 4 का हो, 5 का, अगर कम से कम एक ग्रुप बन जाए तो वो होगी आपकी भाज्य संख्या। चाहे वो 2 का बन जाए, चाहे वो 3 का बन जाए, चाहे किसी का। अब देखिए, अगर देखिए कितने टॉपिक क्लियर हो गए, कंटेंट एक ही है। मैंने भाजक क्लियर कर दिया, भाजक के बाद भाज्य और अभाज्य क्लियर हो गया, और कहीं ना कहीं ये दूसरे रूप में क्या आएंगे, ये फैक्टरिंग तो है। किसके फैक्टर है ये? 12 के। मेहनत एक, कॉन्सेप्ट कितने क्लियर हो गए? 3-4 हो गए। भाज्य हो गया, अभाज्य हो गया, भाजक हो गया, और आपका फैक्टर का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो इस तरह के आप नए नए टॉपिक्स को आप इनोवेशन के माध्यम से कराएं।